तो हिजबुल्लाह का मिसाइल यूनिट का इंचार्ज मार दिया गया। हिजबुल्लाह का ड्रोन इंचार्ज इजरायली हमले में ढेर हो गया। इजराइल पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमला करने की जिम्मेदारी जिस कमांडर की थी वो भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में ढेर हो चुका है। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। सवाल यही कि हिजबुल्लाह कैसे सरवाइव करेगा। जून के महीने से इजराइल की बमबारी लेबनान पर रुक ही नहीं रही है। इजराइल ने तय कर लिया है कि वो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मौत के घाट उतार देगी। इजरायली एयरफोर्स अपने काम को लगातार मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा भी रही है। इजराइल ने सबसे पहले 30 जून को बेरूत में फुआद शुक्र को मौत के घाट उतारा। फुआद शुक्र की मौत के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया था। हिजबुल्लाह ने फुआद शुक्र का बदला लेने की ठानी। इजराइल के ठिकानों पर लगातार बमबारी की। हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेट्स और मिसाइलों के मुंह नॉर्थ इजराइल की तरफ खोल दी, लेकिन हिजबुल्लाह की सारी कोशिश बेकार रही। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि एक एक कमांडर धीरे धीरे ढेर होते रहे। फुआद शुक्र की मौत के बाद इजराइल 20 सितंबर को इब्राहिम अकील को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहिम अकील राजवान फोर्स का कमांडर था। इब्राहिम अकील के साथ ही बेरूत के दही में हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर अहमद महमूद वहाबी भी मारा गया। सितंबर का महीना हिजबुल्लाह के लिए किसी तांडव से कम नहीं था। इजराइल ने सितंबर के महीने में लेबनान में अटैक और तेज कर दिया था। इजरायली फोर्स का मकसद क्लियर था, किसी तरह से हिजबुल्लाह को इतना कमजोर कर देना जिससे नसरल्लाह अपने बिल से निकले, क्योंकि इजराइल का मेन मोटिव नसरल्लाह को मारना था। लिहाजा एक हफ्ते के अंदर ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दे दिया। 25 सितंबर को इजराइल के हमले में इब्राहिम कोबेसी मारा गया। यह हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट को लीड करता था। इजराइल ने इसको बेरूत में स्ट्राइक करके मौत के घाट उतारा। तो वहीं अगले ही दिन यानी 26 सितंबर को मोहम्मद सुरैर को इजरायली फोर्स ने जमींदोज कर दिया। मोहम्मद सुरैर हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का इंचार्ज था। लेबनान से इजराइल पर जो भी ड्रोन और क्रूज मिसाइल से अटैक होता था उसको मोहम्मद सुरैर ही लीड करता था। इसको भी इजराइल ने बेरूत में स्ट्राइक के जरिए मौत के घाट उतारा। सितंबर में तो इजराइल के हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक एक करके हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप जमींदोज होते रहे। लिहाजा नसरल्लाह को भी इजराइल बिल से निकालने में कामयाब हुआ। नसरल्लाह जब 27 सितंबर की शाम को 6 बजे हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर पहुंचा तो उसे पता भी नहीं था कि एक एक जानकारी इजराइल के पास पहुंच रही है। नसरल्लाह की जानकारी मिलने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बारूद बरसाया और नसरल्लाह का काम तमाम हो गया। लेकिन इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं और इजराइल अब हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को जहन्नुम में पहुंचाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।